हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए, कल से बाजार चालू हो जाएगा, तो सबसे पहले मैं निफ्टी 50 का एक बार चार्ट एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। उसके बाद कुछ ऐसे स्टॉक्स को मैं कवर करूंगा जिसमें एक तगड़े बेस की क्रिएशन हो रही है, एंड इन स्टॉक्स को अभी के लिए हम लोग को अपने रडार पे ज़रूर रखना चाहिए। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग पहले निफ्टी के एनालिसिस पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। हम लोग पहले जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में, एंड यहाँ पे आप ध्यान दीजिए दोस्तों। सबसे पहले मेजर ओवरव्यू निफ्टी 50 का कई बार मैं बता चुका हूँ। मैं रीसेंट बिहेवियर को देख के आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिए कि इस पर्टिकुलर लेवल से सेलिंग स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से बाइंग हुआ, फिर लगातार लोअर हाई एंड लोअर लो के फॉर्मेशन के साथ निफ्टी नीचे गिर रहा था। फिर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कि देखा जाए तो 2026 में अप्रैल मंथ के बाद अब जाके ये अपने रेजिस्टेंस को हिट कर पाया है। नहीं तो आप देखो तो यहाँ से जब सेलिंग स्टार्ट हुआ एंड बाइंग हुआ, क्या ये रेजिस्टेंस को टच कर पाया? नहीं, उसके पहले ही रिवर्स कर गया। फिर यहाँ से जब बाइंग हुआ, क्या ये इस रेजिस्टेंस को टच कर पाया? नहीं, उसके पहले ही रिवर्स कर गया। बट इस बार जब ये बाइंग हुआ है तो ये रेजिस्टेंस को टच किया है। तो नो डाउट पिछले 2-3 केसेस के कंपैरिजन में इस बार तो डिसेंट बाइंग हुआ है। ये चीज़ हमें एडमिट करना होगा। दूसरा चीज़ आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको टच तो ये ज़रूर कर गया, बट यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन या फिर बेरिश प्राइस एक्शन बने तो वो चीज़ भी हमें मानना होगा कि नहीं भाई, रेजिस्टेंस के पास पहुँचा तो ज़रूर, बट सेलर्स एट द एंड जीत गए, एग्रेसिव हो गए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ, टॉप लेवल से सेलिंग, फिर अगेन बाइंग, एंड यहाँ पे टॉप लेवल पे देखा जाए तो एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बन गया। यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थर्सडे के दिन यहाँ पे डिसेंट सेलिंग हुआ है इंडियन स्टॉक मार्केट में। अगर इस सेलिंग को फॉलो थ्रू एक दिन भी मिल जाता है ना, तो शायद से इस रेजिस्टेंस से दोबारा गिर के निफ्टी अपने इस सपोर्ट लेवल पे आ जाएगा। तो फॉलो थ्रू नहीं मिलना चाहिए, यानी कि मंडे का दिन हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मंडे के दिन यहाँ पे अगेन एक बड़ा इस तरीके का रेड कैंडलस्टिक बन गया तो फिर इस कैंडलस्टिक को फॉलो थ्रू भी मिल गया, प्लस यहाँ पे एक एम पैटर्न का भी क्रिएशन हो जाएगा। एम पैटर्न वो भी रेजिस्टेंस लेवल पे फॉर्म करे तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान देना है। और अगर मंडे के दिन रेड कैंडल बनने के बजाय एक प्रॉपर बड़ा सा ग्रीन कैंडल स्टिक यहाँ पे बन जाए तो फिर आप क्या समझोगे कि नहीं भाई, रेजिस्टेंस पे सेलिंग हावी हुआ था, बट एट द एंड बायर्स यहाँ पे ओवरकम कर गए, एंड ये इसका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट फिर कंसीडर होगा। तो कल का दिन देखना रहेगा कि एक प्रॉपर रेड कैंडल बनता है या फिर एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल बनता है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं, एक बार निफ्टी बैंक का भी चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो ये उतना बेयरिश नहीं है, उतना वीकनेस नहीं दिख रहा है जितना निफ्टी के चार्ट में दिख रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर, जिसमें एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हो रहा है, तो अब इनको नज़र रखना ज़रूरी रहेगा। KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड करंटली देखा जाए तो ये अपने सपोर्ट लेवल पे कब से ट्रेड कर रहा है? 2025 के स्टार्टिंग से ही, मतलब कि 1.5 साल हो चुके हैं स्टॉक इस सपोर्ट लेवल को तोड़ नहीं रहा है, एंड ये इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो गया, एंड इन दोनों लेवल्स के बीच में ये प्रॉपर ट्रेड कर रहा है। ये रेजिस्टेंस, ये बन गया हमारा सपोर्ट लेवल, एंड अगर ये इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो वेल एंड गुड, ये चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट कंसीडर होगा। एंड अगर ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो फिर दोबारा से न्यू 52 वीक लो के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। तो अभी एक मेजर सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ है, इस स्टॉक को रडार पे रखेंगे हम लोग। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हालांकि बैंकिंग स्टॉक्स को मैं ज़्यादा कवर करता नहीं हूँ, बट ये थोड़ा सा प्रॉमिसिंग चार्ट पैटर्न बना रहा है। स्टॉक का नाम है बंधन बैंक लिमिटेड। 202 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में 4.7% का करेक्शन हम लोगों ने देख लिया। अब इसके डायरेक्टली मैं चार्ट को ओपन करता हूँ, क्योंकि अब इसका अभी फंडामेंटल्स कैसा है वो सारा चीज़ अगर कवर करूँ तो वीडियो अननेसेसरली बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पे बंधन बैंक के ओवरऑल मेजर ओवरव्यू को आप समझिए। तो यहाँ पे क्लियर कट आपको दिख रहा है कि ये एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड में है, ऑल टाइम हाई से बहुत ही तगड़ा करेक्शन हो चुका है, एंड रीसेंट बिहेवियर को देखा जाए तो ये अभी अपने रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, एंड इस रेजिस्टेंस पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी हो गया है। अप्रॉक्स 3-3-6 अप्रॉक्स 9 वीक्स का 9 वीक्स का यहाँ पे गुड कंसोलिडेशन हो गया है। अब अगर ये इसका ब्रेकआउट करता है ना तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए स्टॉक ज़बरदस्त बुलिश बन जाएगा। तो
यहाँ पे बंधन बैंक के स्टॉक को भी अभी के टाइम पे थोड़ा सा ट्रैक करने की ज़रूरत है हम लोगों को डेली एंड वीकली बेसिस पे। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड, 423 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है दोस्तों, बट यहाँ पे स्टॉक काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है लोगों को। इनफैक्ट इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी नज़र डालोगे तो स्टॉक तो अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट बड़े प्लेयर्स का थोड़ा भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं हो रहा है, वो लगातार इनफैक्ट खरीदते ही जा रहे हैं स्टॉक को। पब्लिक का शेयर होल्डिंग 10% से गिर के 5% पे आ चुका है, आधा हो गया। एंड डीआई का होल्डिंग 22% से बढ़ के 36%, एफआई का होल्डिंग 25 से गिर के 70। देखिए एफआई का स्टॉक डिक्लाइन हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि पब्लिक ने खरीद लिया है, डीआईज ने खरीदा है, तो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में ही स्टॉक है। तो ज़बरदस्त शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका हम लोग को स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अब टेक्निकली अगर आप देखोगे तो ये आफ्टर लॉन्ग टाइम फिर से अपने मेजर सपोर्ट पे आ गया है। अच्छा खासा यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ था एंड ये ऑलमोस्ट अपने लोअर लेवल से कितना रिकवर कर गया था, अप्रॉक्स 90%, बट अपर लेवल पे सस्टेन तो कर नहीं पाया। फिर से गिरता गिरता ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ चुका है। अब ये सपोर्ट पे थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना है दोस्तों। हालांकि वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए अगर मैं कहूँ तो ये एक परफेक्ट लेवल है वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए, बट क्योंकि प्राइस एक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो 1/3 क्वांटिटी तो बेशक मैं यहाँ पे खरीदना प्रेफर करूँगा जुबिलेंट फूड वर्क्स का करंट मार्केट प्राइस में। एंड ध्यान रखिए कि मल्टीपल टाइम्स ये बार बार अपने सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, तो शायद से ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन भी कर सकता है, तो थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना है। एग्रेसिव बाइंग मैं पर्सनली अभी नहीं प्रेफर करूँगा, एग्रेसिव बाइंग या फिर बल्क क्वांटिटी मैं नहीं खरीदूंगा, बट कुछ क्वांटिटी ज़रूर खरीदूंगा, क्योंकि सारे चीज़ें टेक्निकल्स पे डिपेंडेंट नहीं रहती है, फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशन ये सारे नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो जुबिलेंट फूड वर्क्स का मेजर ओवरव्यू मैंने आप लोगों को बता दिया, अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ये भी अवेलेबल है। एंड लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, करेंटली 874 के लेवल पे ये अवेलेबल है। डायरेक्टली मैं इसके टेक्निकल पार्ट को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे केफिन टेक्नोलॉजीज़ के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अपने सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। एंड ये सपोर्ट पे सिंपल सा है, कोई प्राइस एक्शन अभी तक बना नहीं है, हम लोगों को प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करना है। एक गोल्डन थंब रूल आप समझ के चलिए दोस्तों, अगर कोई स्टॉक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है तो वहाँ पे प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करना है, तभी जाके उसमें बाइंग करना है। ये मतलब नहीं होता है कि सपोर्ट पे आ गया तो बस डायरेक्टली आंख बंद करके खरीद लें। हाँ, कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं, बट मैं टेक्निकल एनालिसिस का ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर किसी स्टॉक का मैं अपने प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में चार्ट शेयर कर रहा हूँ एंड आप समझ जाइए कि अगर वो सपोर्ट मैंने ड्रॉ कर लिया है तो उस सपोर्ट पे अगर वो स्टॉक अवेलेबल है तो प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करना है। एंड रेजिस्टेंस पे अगर कोई स्टॉक गया है तो वहाँ पे प्राइस एक्शन बनेगा, तभी वो स्टॉक नीचे गिरेगा। रेजिस्टेंस को टच करके डायरेक्टली एग्रेसिव सेलिंग नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स तो वर्क करते हैं, बट वहाँ पे उनके बिहेवियर को भी ट्रैक करना रहता है। तो चलिए टोटल 4 स्टॉक्स को हम लोगों ने कवर करा, जहाँ पे केपीआई ग्रीन, बंधन बैंक थोड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है, जुबिलेंट फूड वर्क्स एंड केफिन टेक्नोलॉजीज में लिटिल बिट वीकनेस दिख रहा है। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट कीजिए। मिलता हूँ अब कल नए वीडियोज़ के साथ। ओके देन, बाय बाय।